नमस्कार दोस्तों। ट्रैफिक की समस्या धीरे धीरे करके नासूर बनती चली जा रही है और यदि इस समय इसका इलाज नहीं किया गया तो एक दिन ये लाइलाज कैंसर के रूप में तब्दील हो जाएगी और फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। आप सोचिए कि इसका क्या कारण है। सबसे बड़ा जो इस समय कारण बनता जा रहा है वह यह है कि लोगों ने अपने रसूख के साथ गाड़ियों की संख्या और मॉडल को जोड़ दिया है, इसीलिए उसकी संख्या वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वह यह है कि कहीं ना कहीं हमारा जो सार्वजनिक परिवहन सिस्टम है वो उस क्वालिटी का नहीं है, अच्छा नहीं है और उतने फ्रिक्वेंटली लोगों को कहीं जाने के लिए मिल भी नहीं पाता है, इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो अपनी पर्सनल गाड़ियों का यूज करें। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वह यह भी है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ट्रैफिक सेंस का अभाव है। गाड़ियों को कहीं भी खड़ा कर देना, आड़े तिरछे लेके चलना, बाएं दाएं का ध्यान न रखना, ये सब भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण ये ट्रैफिक की व्यवस्था बिगड़ रही है। सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, ऐसा नहीं कि सरकार की तरफ से प्रयास नहीं हुआ। तमाम एलिवेटेड बनाए गए, पुल बनाए गए, तमाम चीज़ों को बढ़ाने का प्रयास किया गया, 6 लेन 8 लेन और कहाँ कितने लेन करते चले जा रहे हैं। लेकिन गाड़ियों की बढ़ती संख्या, हमारी बढ़ती जनसंख्या उसके लिए निश्चित रूप से उसे नाकाफी बना दे रही है। तो सोचना किसे है? सोचना दोनों तरफ है। एक तरफ जहां पब्लिक को भी सोचना है, वहीं दूसरी तरफ सरकार को भी सोचना है। पब्लिक को इसलिए सोचना है कि जब आप ट्रैफिक में कभी फंसते हो तो आप जाके थोड़ा 2 मिनट के लिए अपने लिए समय निकालिए और ध्यान दीजिए कि क्या क्या आप खो रहे हैं, वहां पर आपके समय का अपव्यय हो रहा है। सरकार के जो हमारा देश का जो संसाधन है उसका कितना अपव्यय हो रहा है और कितनी गति से आप वहां खड़े होकर पोल्यूशन को बढ़ा रहे हो। आपको कौन सा वातावरण मिला था जब आप ऊपर से नीचे आए थे, और जब आप जा रहे हो तो अपने बच्चों को कैसा वातावरण देके जा रहे हो। वो बेचारे रोज 1-2 किलो धुआं अपने अंदर ले रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार आप स्वयं हो सबसे पहले। सरकार का नंबर तो दूसरे तब पर आता है। निश्चित रूप से पहले हमें अपनी सोच बदलना होगा, रसूख से गाड़ियों को हटाकर देखना होगा। लेकिन तब तक ये नहीं हो पाएगा जब तक कि एक सार्वजनिक परिवहन का एक अच्छा सिस्टम डेवलप नहीं किया जाएगा। लोगों को अपने घर से निकलने के बाद अगर वो 200-400 मीटर के अंदर ऐसा संसाधन मिलता है जिसमें अच्छे तरीके से वो बैठकर कहीं जा सकते हैं तो निश्चित रूप से वो ट्रैफिक से परेशान है आज की डेट में, और जहां भी जाते हैं वहां पार्किंग से परेशान होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करेंगे। उनको हमें सार्वजनिक परिवहन अच्छे रूप में देना है। जल्दी जल्दी मिलने वाली जगह उनको पर मिलने की व्यवस्था बनानी होगी। उसके बाद उनको यह भी एक व्यवस्था बनानी होगी कि रेट जितना कम से कम हो, और बल्कि छोटी दूरी के लिए उससे यदि फ्री भी कर दिया जाए तो बेहतर होगा। लेकिन सब कुछ तभी हो पाएगा जब सबसे पहले आप अपनी मानसिकता बदलेंगे। आप बदलेंगे तो निश्चित रूप से सरकार भी आपके बारे में सोचेगी। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को बदलिए। सुधरने की आवश्यकता है दोस्तों, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा कि सड़क पर सिर्फ गाड़ियां खड़ी नजर आएंगी और आप गाड़ियों के ऊपर पैदल जाते हुए दिखोगे और आपके मीम्स बनाए जाएंगे, सोशल मीडिया पर वायरल किए जाएंगे। इसलिए इस समय सचेत होने का है, ध्यान देने का है, सुधरने का है।